नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड में मिली बिहार बोर्ड 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 के जितना भी ऑब्जेक्टिव बा ओकर दूसर का पार्ट। हालांकि हम कहले तो रहनी कि 3 पार्ट में क्रैक करेम, लेकिन बड़ा बारीकी से देखला के बाद प्रश्न सेट के पता चलल कि बहुत सारा प्रश्न के रिपीटेशन हो रहा बाटे और थोड़ा बहुत ना बहुत अधिक रिपीटेशन हो रहा बा, जवना के वजह से 50 गो से अधिक क्वेश्चन जन बा रिपीटेशन के वजह से अधिक हो जाता लगा। यही से हमनी के चैप्टर नंबर 5 के यूनिट 5 के दुइये गो पार्ट में खत्म कर जाई, यानी कि पहल का पार्ट एपिसोड नंबर 15 के अंदर बा और ये दूसरा का पार्ट जो में चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाए एपिसोड नंबर 16 के अंदर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाए। उससे पहले वो छोटा सा अनुरोध करके चाहता नहीं कि वीडियो पे पहले का बार बनी वीडियो को लाइक करी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोगों के साथ शेयर भी करी। हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, जाके ज्वाइन भी करी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाओ। देखल जाए पहल का प्रश्न कौन हुआ सामने आ रहा है। तो देखिए पहल का सवाल जो बा सामने आ रहा बा में कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है? हाजीपुर, बरौनी, भागलपुर की सासाराम। प्रत्येक सवाल के जवाब दे खातिर 30 सेकंड के समय मिलेला। जितना जल्दी जल्दी रुआ प्रश्न के जवाब देम उतने जल्दी सेशन के समाप्त कर ले जाए। तो जी बिल्कुल सही जवाब जो बा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सासाराम जो बा वो औद्योगिक केंद्र ना हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए 2001 ईस्वी में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2001 के जो जनगणना भइल रहे जो बिहार के जनसंख्या रहे वो 8 करोड़ से अधिक रहे कि ना। तो ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अगले का सवाल देखिए 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? 772 गो, 881 गो, 981 गो कि 781 गो। देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रहता के बताओ बाटे इस सवाल के अंदर। तो देखिए कुल मिला के जो रहे 881 गो व्यक्ति रहते रहे 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ना, प्रति वर्ग किलो स्क्वायर के अंदर जब वो 881 गो व्यक्ति रहते रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? भागलपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर। सबसे आबादी वाला जो देश बा देश को होता नहीं, सबसे आबादी वाला जो राज्य बाटे राज्य बोल सबसे आबादी वाला जो जिला बा पटना बाटे। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्यकाल में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में कि आधुनिक युग? मध्य युग में भइल रहे, यानी कि मध्यकाल में भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए 1991 से 2000 ईस्वी के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 30% रहे, 28% रहेगी, 28.62% रहे या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए वो बेरा जो रहे वो बेरा जो 1991 से 2001 के बीच के जो दौरान जो रहे ओकरा भी जो जनसंख्या रहे बिहार के वो तकरीबन 28.62% रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही हो जाए। अगले का सवाल देखिए बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.05%, 89.5% की 99.5%। तो देखिए बिहार के जितना भी आबादी बाटे उनमें तकरीबन 89.05% जो बा गाँव के क्षेत्र में रहेला, ग्रामीण क्षेत्र में रहेला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही हो जाए। अगले का सवाल देखिए अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर रहे, पटना की मुंगेर, टाटा नगर। तो देखिए टाटा नगर है। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, दरभंगा की भागलपुर? तो देखिए पटना जो बा सबसे बड़ा नगर बा जन प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो बा सबसे अधिक जन लोग रहेला, बड़ा घना आबादी बा जन। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 के, 15 नवंबर 2000 के, 15 नवंबर 2001 के, 15 नवंबर 2007 के। तो देखिए ये जो 15 नवंबर 2000 के भइल है बिहार झारखंड अलग अलग भइल है, मतलब बिहार से जो झारखंड बा विभाजित होकर अलग बन गई है, अलग राज्य बन गई है। कब भइल है? 1 नवंबर 2000 के भइल है। देखिए सॉरी एक कहता नहीं 15 नवंबर 2000 के भइल है। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 15 नवंबर 2000 के जो बा तारीख के जवाब झारखंड गठन दिवस के रूप में भी जानल जाला। तो 1560 नंबर जो प्रश्न के सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बाटे 15 नवंबर 2000 के बिहार झारखंड से अलग हो गई, झारखंड बिहार से अलग हो गई कि ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए हिम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिले में है अवस्थित है? बेगूसराय में, गया में, मुंगेर में कि भागलपुर में? इस सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देगा क्लास खत्म होने के बाद कि ना। तो प्रश्न में आगे बढ़ता नहीं दूसर को प्रश्न देखिए बिहार में जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक कौना जिला में होखेला? बक्सर में, बरौनी में, गोपालगंज में? ये दू गो सवाल के जो जवाब बा कमेंट सेक्शन के अंदर देगा क्लास खत्म होने के बाद। चलिए अगले का सवाल देखिए बिहार में कितने प्रमंडल है?
कय गो प्रमंडल बाटे? 5 गो, 7 गो, 9 गो की 11 गो। तो देखिए बिहार में कुल जन प्रमंडल के संख्या बा, उ प्रमंडल के संख्या जे बा उ बा 9 गो। कय गो बा? 9 गो बाटे। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली की शिवहर? मुजफ्फरपुर में बा। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? पूर्णिया में, सिवान में, पश्चिम चंपारण में कि बक्सर में? बक्सर जिला में होखेला सबसे कम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न फसल है? जूट, कपास, तंबाकू? खाद्यान्न फसल पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। धान जो खाद्यान्न फसल है। अगली का सवाल देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी थी? 2001 के जनगणना के अनुसार जो बिहार में नगर की संख्या है वो कितना रहा? 131 गो रहा, 44 गो रहा, 30 गो रहा कि 65 गो रहा? तो 131 गो रहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 69.2%, 70.2%, 71.2%, 72.2%। तब 72.2% रहे 2011 के जनगणना के अनुसार। बाकी ना तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? पूर्णिया और कटिहार होबे न करला, गया और नवादा होबे न करला, पटना और नालंदा क्यों ना मुजफ्फरपुर और वैसे मुजफ्फरपुर के लीची, हाजीपुर के केला बड़ा फेमस बा हमनी के बिहार में। ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, बिहार देश में सर्वोच्च स्थान रखता है अमरूद उत्पादन में, लीची उत्पादन में कि दोनों में या किसी में नहीं? तो देखिए लीची उत्पादन में अग्रणी बाटे 69 के जवाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। लीची तो होगी जो अमरूद कहाँ होखेला? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, बिहार में लिंग अनुपात है 919 महिलाएं प्रति पुरुष, 933 महिलाएं प्रति पुरुष। तो देश के हो 815 महिलाएं प्रति 719 महिलाएं प्रति पुरुष। तो देखिए बिहार में जो लिंग अनुपात बा 919 गो बाटे। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है सरयू नदी, गंडक नदी, सोन नदी? तो सोन नदी बा। ऑप्शन नंबर डी एकरा भी मस्तिष्क में चलत हो गया, ओकर जवाब बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगली का सवाल देखिए, और सोन नदी जौन बा उ सबसे लंबा बा 202 किलोमीटर लंबी, और गंगा नदी के सहायक नदी भी हुए। तो इहो बात के ध्यान रखे के बाद सोन नदी जौन बा 2 किलोमीटर लंबा बा और गंगा नदी के सहायक नदी भी हुए। चलिए 73 नंबर प्रश्न सामने आ गए बा, इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर? त्रिवेणी नहर, सारण नहर, सोन नहर की डाका नहर? डाका नहर है ठीक बा। चलिए हमनी का सही आंसर से मतलब बा। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। त्रिवेणी नहर जौन बा भारत नेपाल सीमा पर बाटे। अगली का सवाल देखिए, बिहार का सबसे पवित्र त्योहार निम्न में से किसको माना जाता है? छठ के माना जाला भाई साहब हमनी के। ये तो बढ़ले बा छठ के सूरज देवा बाकी ना। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य कोसी परियोजना, सोन परियोजना, गंडक परियोजना इनमें से सभी? देखिए सब जौन बा उ बिहार राज्य के परियोजना, कोसी परियोजना भी, सोन परियोजना भी, गंडक परियोजना भी बाकी ना। तो सब जौन बा ई का हुए बिहार के परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? सोन नदी, गंडक नदी, पुन नदी? पुन नदी पर नहीं है बाकी ना। ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? सोन परियोजना, गंडक परियोजना, वरनार परियोजना, कोसी परियोजना? गंडक परियोजना के भइल बा। ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, 1955 ईस्वी में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ? कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन परियोजना की बागमती परियोजना? तो देखिए सन 1955 में बा भइल रहे कोसी परियोजना के। हालांकि एक जौन विचार रहे, एक कल्पना जौन रहे 1896 में ही भइल रहे। लगभग 50-59 साल मतलब 4-5 दशक के बाद जौन बा ए पर कार्य मतलब एकरा के अमल में लावल गेले पर कार्य शुरू भइल। और एकरा से जो बा ई जौन हाँ तो 1955 में जौन कहत रहनी है, 1955 में जौन नदी घाटी परियोजना के आरंभ जौन भइल है कोसी नदी के भइल, कोसी परियोजना के भइल है। एकरा
मतलब एकर जौन विचार बा उ लगभग 1896 में आई रहे, तकरीबन 4-5 दशक के बाद एपर काम शुरू भइल। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू? सीतामढ़ी, चंपारण, सारण की गोपालगंज? तो देखी बागमती जौन परियोजना बा उ सीतामढ़ी से शुरू भइल रहे। एगो बहुउद्देशीय परियोजना रहे। एकरा से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जैसन जिला जौन बा सिंचाई में एकर इस्तेमाल होखेला, सिंचाई होखेला वही जनवा के। एमे तकरीबन 1,19,800 हेक्टेयर जौन भूमि बा ओकरा के का कइल जाला, सिंचित कइल जाला ई परियोजना के तहत, बागमती परियोजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बरनार जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में अवस्थित है? मुंगेर में, जमुई में, बांका में कि नवादा में? तो देखिए बरनार जौन बा परियोजना जमुई जिला में बा, है कि ना? जो नदी बा ई बरनार नदी पर बनल बाटे। सिंचाई खातिर तकरीबन भूमि जौन बा 22,400 हेक्टेयर भूमि ई परियोजना से जौन बाटे उ सिंचित कइल जाता। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बा, मुंगेर जिला। अगली का सवाल देखिए, जमुई जिले में कौन सी जलाशय परियोजना चलाई जा रही है? बरनार, बागमती, प्रीक्यूल की दुर्गावती? तो 81 के जौन प्रश्न के जौन सही जवाब बा उ हो जाई बरनार, है कि ना? बरनार जिला, सॉरी बरनार में, जमुई जिले में कौन बरनार जलाशय परियोजना चलाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही बा। अगली का सवाल देखी, बांस तथा महुआ किस प्रकार के वनों के वृक्ष है? आई आर्द्रपत आई हो गई बा, आर्द्रपतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, ई दोनों प्रकार, तो दोनों प्रकार के होखेला। ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखी, आई ना होई, देखिए जन देले बन आई पतझड़ आर्द्र होखेला, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बांस और महुआ दोनों में आवेला, शुष्क पतझड़ में भी आवेला और आर्द्र पतझड़ वन में भी आवेला, तो दोनों हो जाए। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छित वनाच्छादित है? 5.62%, 6.87%, 7.32% की 8.62%? देखिए 83 नंबर प्रश्न के सही जवाब बा 6.87%। अगली का सवाल देखिए, किसी पक्षी को बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया, गौरैया के कोई? ऑप्शन नंबर डी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, बिहार में कितने अभयारण्य है? 45 गो, 14 गो, 40 गो कि 90 गो? 14 गो बा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, अगली का सवाल सामने आ गई बा, ओकर सही जवाब रुआ के बताओ बा। निम्न में किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? शेषवर झील के, संजय गांधी जैविक उद्यान के, कांवर झील के, या कोई इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही जवाब बा, कांवर झील के बा पक्षियों के स्वर्ग कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल, हिम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? प्रश्न के जवाब उजनमा देवक बाटे, शायद ई रहनी हम ई प्रश्न के रिपीटेशन बा, यही से हम कहता नहीं कि रिपीटेशन प्रश्न के बहुत अधिक हो गई बा, यही से दुई एगो पार्ट में ई चैप्टर के खत्म कर ले जाए। चलिए अगली का सवाल देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में मैग्नेटाइट मिलता है? पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी गंगा पर्वतीय भाग में, उत्तर बिहार मैदान में कि दक्षिण बिहार मैदान में? पहाड़ी क्षेत्र में मिलेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होगा 0.1 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार में मुख्य रूप से कौन सा उर्वरक पाया जाता है? मॉस्कोवाइट, टोगोवाइट, बायोटाइट, मॉस्कोटाइट? देखिए मॉस्को व्हाइट कलर के जो होखेला, मॉस्कोवाइट वाला जो उर्वरक बा उ पावल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, पाइराइट के लिए विख्यात अमथोर पहाड़ी किस में अवस्थित है? पटना में, गया में, अरवल में कि रोहतास में? तो देखिए ई जोन बा ई रोहतास जिला के अंदर बा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, पाइराइट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा कि 10वां? तो देखिए पहला स्थान बाटे पाइराइट के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार में क्वार्ट्ज की खान निम्न में कहाँ नहीं पाई जाती है? गया, वैशाली, मुंगेर पावल जाला, बांका जिला गया में भी पावल जाला, मुंगेर में भी पावल जाला, बांका वैशाली जिले में ना पावल जाला। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, चीनी का भंडार बिहार के किस पाया जाता है? का भंडार रोहतास में, कैमूर में, दरभंगा में, भागलपुर में ना पावल जाला, भागलपुर में पावल जाला। मिट्टी के भंडार भागलपुर में पावल जाला। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार में सिलेट का खान कहाँ पर है? चंपारण में, जहानाबाद में, पटना में, इनमें से कोई नहीं? जहानाबाद के अंदर बा। सॉरी
बिहार में स्लेट का खान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी जहानाबाद के अंदर बाटे। बाकी ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। मैं थोड़ा सा हमरा कंफ्यूजन बा, अगर केहू पता होके तो हमरा बता दी। एकरा पेंडिंग में डाल दिया जाए, कमेंट सेक्शन के अंदर एकरा के जवाब दिया जाए कुछ, ताकि हमारा तरफ से जहानाबाद होके के चाहिए। फिर भी अगर कोनो गलती हुई तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर बाकी सही। अगला सवाल देखिए, ग्रेफाइट का मुख्य रूप से बिहार के किस जिले से प्राप्त होता है? भागलपुर, जमुई, मुंगेर की नवादा? ग्रेफाइट जोन बा मुख्य रूप से मुंगेर जिला के अंदर प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। हमनी के कॉल मेंशन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के भी ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव हमनी के कर रहा। तो अगली का सवाल देखिए, कौन खनिज बिहार राज्य में पाया जाता है? अयस्क, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम? देखिए अभ्रक पाया जाला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से हो रहा है? रेलवे, एनटीपीसी या दोनों से होता है? एनटीपीसी भी और रेलवे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, अब बिहार से जुड़ी है, नेपाल के जुड़ल बा। उन नदी घाटी परियोजना की लंबाई कितने किलोमीटर? उन नदी घाटी के बताओ बा। उन नदी घाटी परियोजना के लंबाई बताओ बा कितना बाटे? सही जवाब तो यहाँ पे कहा हो जाए ऑप्शन नंबर तो मैंने दे घाटी परियोजना की लंबाई तो तकरीबन 202 किलो। अच्छा सोन नदी के 200 ठीक बाटे। परियोजना के लंबाई 130 किलोमीटर बा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब बाटे। अगला यही प्रश्न के साथ ही सेशन के समाप्त कर रहल बानी। उम्मीद करता नहीं सेशन अच्छा लागल होई। अच्छा लागल होई तो वीडियो के लाइक कर लेम, चैनल के सब्सक्राइब कर लेम, बेल आइकन दबाएम, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेम, ताकि क्लास जब भी आवे नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिले, ताकि क्लास कोनो मिस ना होके। और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में बाद जाके ओकरा भी ज्वाइन करी, सारे लोग ज्वाइन कर रहल बा। और चैनल थोड़ा नया बा, यही से बहुत कम लोग देखा था, तो उससे परेशान भइला के जरूर 100% एक्यूरेसी के साथ ऑब्जेक्टिव करावे के प्रयास कर रहल बानी, ताकि और थोड़ा बहुत कोनो मिस्टेक वगैरह होता तो ओकरा खातिर हम माफी चाहेम। और ओकरा के सुधार करे खातिर रोलिंग कमेंट कर सकते में दिक्कत बा उ कमेंट के पिन कर दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके, शुभ रात्रि। फिर मिलता नहीं अगली का एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।